एक दफा का जिक्र है। एक शहर में एक लड़की रहती थी। उसे एक लड़का पसंद करता था, हालांकि लड़की को कुछ नहीं मालूम था, लेकिन दिल ही दिल में लड़का लड़की को पसंद करता था। कुछ दिन बाद लड़की की शादी हो जाती है, वह अपने पति के साथ खुशहाल रहने लगती है। कुछ दिन बाद उसके घर के दरवाजे पर एक दस्तक होती है। वह दरवाजा खोलती है तो उसे और एक फकीर दिखाई देता है। वह फकीर उसे औरत से कहता है कि उसका जो बच्चा पेट में पल रहा है वह जिंदा नहीं रहेगा, वह मर जाएगा। औरत को कुछ अजीब लगा, वह दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है। कुछ दिन बाद उसका लड़का पैदा होता है और वह कुछ दिन जीता है, उसके बाद मर जाता है। औरत उस फकीर की बात को याद करती है, लेकिन वह बात को दरबदर कर देती है। फिर कुछ और अरसे के बाद फिर से वह एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। फिर वही फकीर उसे औरत के दरवाजे पर दस्तक देता है। इस बार उसे औरत की नौकरानी दरवाजा खोलती है। वह फकीर को देखकर उसे कुछ खाने के लिए देती है, लेकिन वह फकीर कुछ लेता नहीं और कहता है मुझे इस घर की मालकिन से मिलना है। वह औरत फिर जाती है और उसी फकीर को देखती है। वह फकीर फिर वही बात दोहराता है, ये तेरा बच्चा नहीं बचेगा, ये फिर से मर जाएगा। इस बार औरत पहले से ही डर जाती है। कुछ दिन बाद वह एक लड़की को जन्म देती है। लड़की को देखकर उसका पति खुश नहीं होता है और दोनों में थोड़ा अनबन सी रहने लगती है। लेकिन औरत अपनी लड़की का बहुत ख्याल रखती है। लेकिन एक दिन वह घर के आंगन में खेल रही थी, तभी कहीं से एक सांप आकर उस लड़की को काट लेता है और वह ठीक उसी वक्त मर जाती है। औरत ये देखकर बहुत दुखी होती है और उसे बस उस फकीर की बात याद आती थी। कुछ अरसे बाद वह औरत फिर से प्रेग्नेंट होती है। कुछ दिन बाद फिर से वही फकीर आता है और उस औरत को फिर से वही बात दोहराता है। इस बार औरत उस फकीर से कहती है कि आप क्यों ऐसा कहते हैं और क्यों मेरा बच्चा मर जाता है। इस बार मैं अपने बच्चे को नहीं मरने दूंगी, उसकी हिफाजत मैं खुद करूंगी। कुछ दिन बाद वह एक लड़के को जन्म देती है। औरत उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती थी, उसके पास हर वक्त रहती थी। लेकिन एक दिन वह अपने बच्चे को अपने गोद में लिए खाना खिला रही थी, तभी कहीं से एक चील आकर उसके बच्चे को अपने पंजों में पकड़कर ऊपर लेकर उड़ जाता है और ऊपर जाकर उस बच्चे को नीचे की तरफ छोड़ देता है और वह बच्चा मर जाता है। ये सब देखकर औरत अंदर से टूट जाती है और वह उस फकीर को दिल से याद करती है। कुछ दिन बाद वह फकीर आता है तो वह औरत उसको पहचान लेती है और उस फकीर को घर के अंदर लाती है। इस मसले के बारे में फकीर उस घर में दाखिल होकर बीच आंगन में खड़ा हो जाता है और नौकरानी से एक पतीले में पानी लाकर रखते को कहती है। फकीर कुछ पढ़ता है और उसे पानी में फूंक देता है और उसे पानी में एक काला सांप दिखाई देता है। तब वह फकीर उसे औरत को बताता है कि तुम्हारे घर पर किसी ने काला जादू किया गया है। औरत यह सुनकर चौंक जाती है और वह उसे फकीर से पूछता है कि किसने किया है। फकीर अपनी आंखें बंद करके सब कुछ देख लेता है। वह उसे औरत को बताता है कि तुम्हें एक लड़का पसंद करता था, तुम्हारी उससे शादी नहीं हुई, इसलिए वह तुम्हारे ऊपर काला जादू कर दिया ताकि तुम भी खुश ना रह सको। औरत इस मसले का हल ढूंढने के लिए उसे फकीर को कहती है। फकीर औरत को एक अमल करने को कहता है। जैसे जैसे फकीर कहता है औरत वैसे वैसे करती है और उसके घर से वह काला जादू हट जाता है। लेकिन फकीर बोलता है तुम्हें जो पहले लड़का होगा उसके साथ कुछ और भी होगा, उससे आप तुम डरना नहीं। औरत एक बार फिर से प्रेग्नेंट होती है और कुछ और से बात हुआ एक दी से मिलती है और दी को सब कुछ बता देती है। दी बहुत हिम्मतदर थी, इसलिए वह उसकी मदद करने के लिए तैयार थी। औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया और साथ ही साथ एक सांप का भी जन्म हुआ। व्हाट्सएप को अपना मानती थी। वह काला सांप काला जादू था। जिस लड़के ने औरत पर काला जादू किया था वह सांप उसे पर जाकर उसको जाकर काट लिया और वह मर जाता है और काला जादू भी हट जाता है और मियां बीवी खुशी खुशी रहने लगते हैं और उनका बच्चा भी अब नहीं मारता।